नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। आप एक पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। निश्चित ही हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है जो सकारात्मक सोच को दर्शाता है कि आपकी जो सोच है वो सकारात्मक है और जीवन के हर क्षण का आनंद लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी खासी है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपका जो केतु का क्षेत्र है इसमें केवल 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं। ये 2 लकीरें बताती हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो भी सफलता प्राप्त की है और आने वाले जीवन में जो भी श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे, केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पे सफलता प्राप्त की है और अपनी ही मेहनत और अपने ही परिश्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता हासिल भी करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है और ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत कम लोगों का होता है। तीसरी बात अगर हम देखते हैं, आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है जो हमारी रिसर्च के आधार पे है। अब आप इसका फीडबैक देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे देखिएगा किस प्रकार से बन रहा है, एक एक चीज़ मैं बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ और आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखाता हूँ। ये राजयोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जितनी भी ऐसी हथेलियों का अध्ययन किया है उन अध्ययनों में मैंने ये पाया है कि ये राजयोग बनाती है, व्यक्ति इन्हीं क्षेत्रों में सफलता पाता है। और आप लोगों का जो मेरे पास फीडबैक आया है उसका रिजल्ट आया हो वो 99.9% नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट आया है। तो इसीलिए ये रिसर्च कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है और आपकी हथेली में ये राजयोग बन रहा है। आपका भी हम फीडबैक की आकांक्षा रखेंगे कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस फीडबैक को देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मरकरी का माउंट है, इसे बुद्ध का पर्वत कहते हैं और इस पे जो उंगली है आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी है, किसी की तरफ मुड़ नहीं रही है। और ये सीधी खड़ी होने से के अलावा देखेंगे तो सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक स्पष्ट तरीके से जा रही है। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बताती है, आपको अपने को जाहिर करने की क्षमता को बताती है। समाज में आप अपने को किस प्रकार से जाहिर करते हैं और अपनी ही बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्तित्व को बताती है कि आपके अंदर जो ये गुण है वो सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। आपके उच्च वर्ग के व्यक्तित्व को भी बता रहा है और आपका श्रेष्ठ और सफलतम जीवन को भी बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, अगर ये उंगली इस प्रकार से लंबी होती है, सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही होती है, तो ऐसा व्यक्ति आपको या तो व्यापारी दिखेगा। अगर ये व्यक्ति व्यापार न कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी में हो, कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा हमारी जो लिटिल फिंगर है अपने स्थान पे लंबवत खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए एक महापुरुषों की तरह उन्हें लोग सदैव याद रखें। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली भी लंबवत खड़ी है और बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है
और आपकी जो मिडिल की फिंगर है उससे छोटी दिखाई दे रही है। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी आपके अंदर है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और हमारे हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि अगर आपकी सूर्य की उंगली लंबी हो और आपकी बृहस्पति की उंगली से और मिडिल की फिंगर से मानी शनि की उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी हैं, समाज में मान पद प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को स्थापित करने की क्षमता आपके अंदर नैसर्गिक रूप में है, कुदरती है, और अपने जीवन काल में आप सफल भी हुए हैं। एक सफल जातक है, ये भी ये उंगली कह रही है। अब इसमें राजयोग क्या बन रहा है ये हम देखते हैं और आपको भी समझाते हैं। हमने क्या देखा, मैंने विशेषकर ये देखा है और अनुभव किया है अपनी जीवन काल में, जब मैंने हथेलियों का लोगों का विश्लेषण किया है। तो ये भले ही ये राजयोग किसी पौराणिक ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी क्लासिकल बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों का जो फीडबैक आया है ये एक्यूरेट मिला है। हमने देखा जब भी ये उंगली चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, लेकिन आपकी रिंग फिंगर के पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, और आपकी रिंग फिंगर आपकी बृहस्पति के फिंगर से लंबी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं पुष्ट और सुंदर स्थिति में हो जैसे आपका है, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। कार्य करने का अवसर ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और कहीं न कहीं व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण ही जाना जाता है, व्यापार के कारण इन लोगों की पहचान होती है। तो ये राजयोग दे रहा है। अगर आपकी हथेली में ऐसी सिचुएशन है, न तो आपको सरकारी नौकरी मिली और ना आप व्यापार में गए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, और आपने प्राइवेट नौकरी पकड़ ली, थोड़ा बहुत इस राजयोग का फायदा तो मिलेगा, लेकिन वो फायदा नहीं मिलेगा जिसके लिए हथेली में ये योग बना हुआ है। तो आपकी हथेली में ये राजयोग दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम आपकी हथेली के विश्लेषण की तरफ। सबसे पहले हम आपकी हृदय की लकीर का अध्ययन करेंगे, और इसका अध्ययन बता रहा है कि आपकी लकीर अपने स्थान से निकल करके यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर हल्का सा यहाँ पे गैप लेती हुई और देवगुरु बृहस्पति पे पहुँच रही है। ठीक, जब भी ये हल्का इस प्रकार का गैप लेता है तो मैंने जो अनुभव किया है हथेली का रीडिंग करते हुए, तो हमने पाया कि ऐसे लोग प्रेम में असफल होते हैं। माने प्रेम विवाह इन लोगों का नहीं हो पाता है, अगर हो भी गया तो उसमें तलाक की नौबत ज़्यादातर आती है। अभी तक यही पाया है, हो सकता है किसी के उसमें ना हो, लेकिन हम एक्चुअली नहीं कह सकते, लेकिन पाया हमने है ये। अब ये बृहस्पति के माउंट पे पहुंच रही है, ये बड़ा अच्छा श्रेष्ठ माना गया है इसको, क्योंकि आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, केवल अपने और अपने हित के लिए नहीं सोचते हैं, और बहुत अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति हैं आप। ये रेखा बता रही है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम का जो मामला है उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। आप हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, जिसको भी प्रेम करना हो, दिखावे के लिए नहीं करते हैं, और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। लेकिन आप स्वाभिमानी भी हैं, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है, और ये योग बता रहा है
कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। और आपने पूछा भी था मेरे जीवन के बारे में बताइए कैसा रहेगा, तो हमने बता दिया है इस योग से आप चाहे जीवन में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक रेखा यहाँ से निकल करके और इस रेखा पे मिल रहा है, और एक थोड़ा सा अर्ध विकसित है। पूर्ण विकसित ये इस प्रकार से होता है, मैं दिखा दूँ, इस प्रकार से ये पूर्ण विकसित होता है या इस प्रकार से, लेकिन ये अर्ध विकसित माना जाएगा। एक विष्णु का तिलक बन रहा है, लेकिन है तिलक। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में 5 एलिमेंट शायद कहते हैं, और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। आपके ऊपर हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर हम कहें कि आपके ऊपर इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी, जिस इस भूमि में जो बैकुंठ हो उसके जो स्वामी है भगवान बद्री विशाल जी हैं, माने भगवान विष्णु हैं। इनकी कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। और यदि आप अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो कोई भी काम हो आपको उसमें अवश्य सफलता मिलने वाली है, और निश्चित ही आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप अपने समाज में अच्छी लोकप्रियता हासिल करने वाले हैं, सम्मान पाने वाले हैं, ये विष्णु का तिलक बता रहा है। और कहीं ना कहीं अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होने वाली है, ये चिन्ह स्पष्ट रूप से बता रहा है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें, आपका जो बृहस्पति का माउंट है ये धीरे धीरे शनि की तरफ खिसक रहा है। इसका मतलब है अभी 2 या 2.5 सालों तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं भी आपके मन के अंदर बनी रहेंगी, या दाम्पत्य जीवन को लेके भी यहाँ पे देखें तो शुक्र पर्वत पे बहुत सारी रेखाओं का जाल है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन को लेके भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं, और थोड़ी सी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी उभर कर सामने आ सकती हैं। तो थोड़ा सा मैं उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। ये शायद आपने क्वेश्चन भी किया था। दूसरी बात है, शनि के यहाँ पे जो है ये चीज़ उभर रही है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो रहने वाला है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा तकलीफ ज़्यादा रहेगी, आलस्य ज़्यादा आने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और कभी कभी बेवजह की चिंताएं, बेवजह का स्ट्रेस आप लेंगे, बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती है जो तनाव का कारण बने। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा उपाय मैं दे रहा हूँ, आपको ज़रूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। अब देखिएगा, ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये सुंदर सा दिखाई दे रहा है हथेली का। ये शुक्र का पर्वत है, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं। दैत्य गुरु जरूर हैं लिए, लेकिन गुरु हैं, गुरु होने की सामर्थ्य रखते हैं, और गुरु का मतलब गुरु ही होता है। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य भी हैं। हमारी हथेली में कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, जो बहुत जरूरी होता है। इन सब चीज़ों के लिए, और उससे भी जरूरी सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए हैं, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहे हैं। तेजस्वी का मतलब सुंदर होता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बना रहेगा,
नए फैशन के प्रति, नए मार्केट में नई चीज़ों के प्रति। और ये बता रहा है कि जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर निरंतर विद्यमान रहेगा। और किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति अगर आ जाए तो हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी बनी रहेगी। अब ये हमारे कुटुंब और हमारे परिवार को भी दिखाता है। यहाँ पे पुष्ट है, सुंदर है, सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा आपको, परिवार का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, अपने बच्चों का या अपने कुटुंब का सपोर्ट भी अच्छा मिलने वाला है आगे आके, और सहयोग भी मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा बच्चों का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, उनके धन के योग कैसे रहेगा, उनका जीवन किस प्रकार का रहेगा, उनकी हथेली या कुंडली से उसका पता चलता है। आपकी हथेली से केवल यही पता चल रहा है आपको उनका सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो रेखाओं का जाल भी बन रहा है धीरे धीरे। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको अपने तरीके से थोड़ा सा अभाव की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वैसे ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो दोनों मंगल हैं, निम्न मंगल और उच्च मंगल, निम्न मंगल और उच्च मंगल, ये दोनों बलिष्ठ अवस्था में है। पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है आपका। किसी से मिलेंगे तो वो भी अच्छा फील करेगा, इस प्रकार का स्वभाव आपका रहने वाला है। दूसरी बात है, जीवन में कितनी भी परेशानी में आ जाएं, समस्याओं में आ जाएं, अपने आप को हार नहीं मानेंगे। जिस चीज़ में एक बार लगन लग गई तो लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और आपका जो नेचर है वो भी बड़ा अलबेला दिखाई दे रहा है। दूसरों की सेवा करने की भावना भी आपके अंदर है। दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में भी आप खड़े हैं और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी हैं। हाँ, एक बात अच्छी है आपके अंदर कि जिस भी काम को आप अपने हाथ में लेते हैं, मुस्तैदी से उस काम में लग जाते हैं और उसका परिणाम निकलने तक उसमें जूझते रहते हैं। ये क्षमता आपके अंदर अच्छी दिखाई दे रही है मंगल के कारण, और मंगल आपको बहुत कुछ देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से जो है मंगल की शानदार रेखाएं दिख रही है, ठीक है ना। तो ये बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। इसको ये इंगित कर रही है, ये अनुभव आपको होने वाला है। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही है, एक दूसरे को पावर दे रही है कि आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से ईश्वर ने आपको समर्पित की है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका है कि आप अपने जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और आपका व्यक्तित्व एक वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्तित्व है, अच्छा खासा प्रभावशाली है। आपको निश्चित ही ये खाने बता रहा है कि आपको अचल संपत्ति के लाभ मिले हैं, नहीं मिला है तो अब मिलेगा, लेकिन है आपके जीवन में, ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। बृहस्पति के पर्वत पे नीचे की तरफ आप देखेंगे इस प्रकार के यहाँ पे साइन बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक। ये अध्यात्म की और रुझान को बता रहे हैं कि अध्यात्म में कहीं ना कहीं रुचि बढ़ने वाली है। और मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इसकी समझ अच्छी तरह से आपके अंदर समाहित होने वाली है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। बृहस्पति के पर्वत भले ही शनि की तरफ देख रहा हो, उसका परिणाम मैंने बोल दिया, लेकिन बृहस्पति अच्छा है। जब अच्छी अवस्था में आएगा तो जहाँ सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ हमने देख ली है, ये अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा
परेशानी दे रही है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो चिन्ह बन रहा है वो पूरी तरह से नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य धीरे धीरे गड्ढानुमा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा चिंता का कारण है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, निश्चित ही सफल आप हो पाएंगे, इस चीज़ को पुष्ट कर पाएंगे। ये जैसे ही धीरे धीरे गड्ढे की तरफ जाता है, अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति जितना प्रयास करता है उसके पूरे प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो उसको नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो काबिलियत होती है, जो क्वालिटी होती है, जो क्षमता होती है, उस तरह से चीज़ें निखरती नहीं हैं, उभर कर नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो पूरा विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो एक सहजता से, एक सरलता से। ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। तो क्या करना चाहिए, ये क्या बताता है? थोड़ा सा बताता है कि आपकी जो रूटीन है वो परिवर्तित हो रहे हैं, आप रूटीन को एक सामंजस्य बिठा के नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं आ पा रहे हैं, और इसका प्रभाव जीवन के कई आयामों में पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, जीवन की खुशहाली पे पड़ता है, जीवन का उत्साह पे पड़ता है, ऊर्जा पे पड़ता है। धीरे धीरे इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। ये हर समय व्यक्ति के साथ मौजूद नहीं रहते हैं, डिस्टेंस बनाए रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया होती है, एक प्राणायाम होता है, लेकिन उसकी विधि अलग है, बड़ा अनुशासित होकर करना पड़ता है। मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा, अगर आप सही तरीके से कर सकते हैं दृढ़ मन इच्छा शक्ति के साथ, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य शानदार रहेगा, वहीं मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। बुध की स्थिति देखें, अच्छी खासी लकीरें हैं ऊपर की ओर जाती हुई, जो आपकी व्यापारिक बुद्धि को दर्शाती हैं, आपके सेवा भाव को दर्शाती हैं, और देखा जाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती हैं। दूसरा देखते हैं, बुध का पर्वत भी सही स्थिति में है, तो जहाँ वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, वहीं हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति रहेंगे, योजना बनाकर चलेंगे, उसका फायदा होगा, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। आपका चंद्रमा अगर देखें, चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे, तो अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई दे रहा है। जहां मानसिक रूप से मजबूती आने वाली है, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे स्तर में पहुंचने वाला है। शनि और सूर्य के कारण थोड़ा सा शरीर में समस्या रह सकती है, लेकिन चंद्रमा के कारण मन की मजबूती बनी रहेगी, और चंद्रमा थोड़ा मजबूत रहे तो पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो भी जाए तो ये मोटे तौर पर ठीक रखने की कोशिश करता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहा है, और आपको क्रिएटिविटी दे रहा है। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, और सकारात्मक सोच ज़्यादा बनी रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे, इस चीज़ को ये दे रहा है। आपके अगर हम इस उंगली को देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहने वाली है, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और एक दयालुता वाला व्यक्तित्व आपका पास हमेशा रहेगा। छल छिद्र और क्रूरता, निष्ठुरता,
खड़ूसपन ये आपको नहीं छू पाएगा और इसका जो है समाज में आपका जो चीज़ें हैं अच्छी रहेंगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, थोड़ा सा हल्का नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। एक सोचने की शक्ति भी दमदार रहने वाली है। संगीत वगैरह में रुचि ज़्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन दूसरों की बातों में न आए, दूसरों की बुद्धि से अपना काम न करें, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई धीरे धीरे करियर और धन की रेखा के साथ आगे बढ़ रही है। ये बहुत शानदार है। आने वाला समय कहीं ना कहीं भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है और जो आपका करियर का मामला है, धन का मामला है, इस चीज़ को देख के लग रहा है उसमें आगे आने वाले समय में स्टेबिलिटी आने वाली है। एक रेखा ये है, ये दूसरों के संयोगों को बताती है। ये रेखा कह रही है जन्म स्थान से दूर अपना मकान भवन वगैरह आपका होगा और इसमें जो है बड़ी सफलता आपको मिलेगी। अंगूठा अगर हम देखें तो बहुत अच्छी स्थिति है। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो अभी 2 से 2.5 साल तक परिवार को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है और सूर्य को अगर प्रबल किया जाए तो सफलता ज़्यादा मिलने वाली। वैसे राजयोग का फायदा आपको अच्छी तरह से मिलेगा। एक शानदार हथेली है, एक अच्छी हथेली है आपकी। कुछ उपाय निकले हैं, उनको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।